के साथ साथ मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को खराज तहसीन भी पेश करूंगा कि उन्होंने बर वक्त जितनी भी सैलाब जिस तरह KPK में गिलगित बल्तिस्तान और बुनेर और अब हमारे पंजाब के तमाम इलाके में और पूरा उसको पानी ने उसको लपेट में लिया हुआ है, अपनी मॉनिटरिंग टीमें मुकर्रर करके और अपने पाक अफवाज के नौजवानों के साथ मिलकर शाना बशाना जो लोगों की इमदाद कर रहे हैं उस पर तो मैं अपनी हुकूमत को खराज तहसीन पेश करता हूँ। और ये जो भारत का एक ऐसा जो हमारे पाकिस्तान अफवाज ने उनको शिकस्त दी और उनको मुंह की खानी पड़ी और उनका मुंह काला हुआ, तो चूँकि जंग वो हार चुका है तो अब वो तो कहता था कि मैं पानी पाकिस्तान में एक बूंद भी नहीं आने दूंगा, लेकिन उसके ये जो हमेशा इंडिया ने पाकिस्तान के साथ वो काम किया और पानी छोड़कर हमारे पूरे पाकिस्तान के हमारे गरीब अवाम, हमारे फसलों को, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया। मैं तो अपील करूंगा अपनी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की जो इंटरनेशनल वो है टीमें और साथ UNO को कि ये पाकिस्तान पर इंडिया का ये जो हमला है, ये जो पानी छोड़कर हमें इतना नुकसान दिया, इस पर इंटरनेशनल लेवल की एक वो कन्वेंशन होना चाहिए और पाकिस्तान को इसका जो खिमाजा है वो पाकिस्तान के अवाम को देना चाहिए। इसी हवाले से सर, चूँकि ये सारा हमारा मुल्क अपना मुल्क है, जहाँ भी कोई आफत आए मैं एक बात करूँगा, चूँकि मैं डेरा इस्माइल खान की अवाम का नुमाइंदा हूँ। मैंने पिछली स्पीच में भी जिक्र किया था, डेरा इस्माइल खान में 2010 का सैलाब, खुदा की कसम से किसी बंदे की पानी के बगैर पाँव रखने की जगह नहीं थी। इसी तरह 2022 का जो फ्लड था उसमें जो तबाही हुई सिंध और डेरा इस्माइल खान में, खासकर तहसील द्राबिन, कुलाची, प्रोवा, दर जिंदा और डीए खान के कुछ मवाजाजात वो मेरे ख्याल में ऑन रिकॉर्ड हैं। फिर यहाँ पर असम्बली में 2024 में हमारे साथ बदमस्त दरिया सिंध बहता है जो हमारी कंटोनमेंट के साथ लगता हुआ पूरा मेरा हल्का जो है तोसे तक, वहाँ पर 2024 में भी फ्लड आया और मैं यहाँ पर उठकर खड़ा हुआ कि मेरे कई बस्तियाँ उजड़ गई हैं, रोड तबाह हो गए हैं। यहाँ पर PM साहब मौजूद थे, उन्होंने तारड़ साहब को कहा कि कमेटी बना लें और NDMA से मीटिंग कराएं मियां ख्याल साहब की, लेकिन ना वो कमेटी बनी ना वो कुछ। और पिछली इजला इसमें तकरीर में मैंने कहा था, डरो उस वक्त से जब किसी गरीब की आह आपको लगे। मैं तो नहीं चाहता कि पाकिस्तान में सैलाब आए, लेकिन अल्लाह ताला गरीबों की आवाज़ 7 आसमानों के बाद भी सुनता है। 2022 के सैलाब ज़दागान आज भी हुकूमत की तरफ मुंतज़िर हैं, अपने बैंकों में उन लोगों के अकाउंट्स खुले हुए हैं जिनके घर अभी तक नहीं हैं, उनको कोई माली इमदाद नहीं मिली। 2024 के सैलाब के लोग भी अभी तक मौजूद हैं। अब हम सैंडविच बने हुए हैं, हमें ऊपर से पहाड़ी पानी आता है, कई नदियां हैं। मेरा भाई 1997 में जरमे ने था, उस वक्त की प्रपोजल है कि हमारे तमाम ये जो रोदे आ रही है पहाड़ से उन पर डैम बनाए जाएं, लेकिन आज तक हुकूमत उनकी तवज्जो नहीं देती। उधर हमें पहाड़ी पानी नीचे आ रहा है और उधर से हमें दरिया सिंध, पूरी एग्रीकल्चर, पूरा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज़ तबाह हो रही है, लोगों की बस्तियाँ उजड़ गई हैं। लेकिन मैं निहायत अफसोस से कहता हूँ इस असम्बली में किसी ने भी, क्योंकि ये डेरा इस्माइल खान एक ऐसी अहमियत का हामिल है, CPEC यहाँ से जा रहा है, आपके 3 सूबे, एक बलोचिस्तान उसको टच करता है, पंजाब उसको टच करता है 3 सरहदों की तरफ से, और मर्ज फाटा डीए खान एक ऐसी संगम जगह पे पड़ा है जो पाकिस्तान का दिल है। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि हुकूमत ने क्यों उनके लिए आंखें बंद की हुई हैं। हमारा इलाका बड़ा पसमानदा है। मैं तो इस सैलाब के हवाले से अब गुजारिश करूंगा PM साहब को कि जिस तरह आप बुनेर, गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब में लोगों के साथ इमदाद कर रहे हैं, अभी भी हमारे डेरा इस्माइल खान की कई आबादियाँ उजड़ चुकी हैं, जो पहाड़ों से फ्लड आया है उससे कई हमारे सारी कच्ची आबादियाँ हैं वो चूँकि सिल्ट हो चुकी हैं, उनमें मट आता है, उसमें मट्टी आती है, तो वो अब पानी जब आता है तो पूरे ज़मीनों पर हमारा ज़िला पूरा KPK में एग्रीकल्चर
लैंड रखता है सबसे ज़्यादा, तो उस पर खसूसी तौर पर तवज्जो दी जाए। और जो सबका हमारे फ्लड वाले हैं, या इस दफ़ा जो तूफ़ान आया था 13 जाने इंसानी एक ही रात में छत्ते गिरने से वो जो मरे हैं, उनके लिए कोई चेक तकसीम किए जाए, उनको माली इमदाद दीजिए ताकि उनके ज़ख्मों पर थोड़ा सा नमक डाला जा सके। थैंक यू वेरी मच सर। शुक्रिया। ऐवान की कार्रवाई बरोज़ जुमा 5 सितंबर